आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न पूछा गया है एक युवक द्वारा कि संसार में जो भटकाव की स्थितियों में आते हुए छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश करते हैं, उनके भविष्य में क्या क्या स्थितियां बनने की एक संभावना है। देखिए, कोई भी छोटा रास्ता है जो कानून के विरुद्ध है और सबसे बड़ी बात शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है तमोगुण की निंदा करो। तमोगुण की निंदा करने का अभिप्राय क्या है कि जब जब आप और हम सरकारी आदेशों का कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो आपको हमें एक विभिन्न प्रकार के जुर्मानों से सजा से दंड से भुगतना होता है, गुजरना पड़ता है। आप यातायात के नियमों में जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, दूसरों का हिस्सा खाते हो, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, आप दूसरों वाहन चालकों को दुखी करते हो, पीड़ा देते हो। ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही आरंभिक स्तर पर अपराध है। यही अपराधों की स्थितियां फिर आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य से पाप कर्म करवाती है, उसका कर्माशय बिगड़ता है। और जब जब आप अपराध करते हो किसी कारणवश, यदि आप बच भी जाते हो तो भी देखिए परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में आप और हम बच नहीं पाते। आज तक प्रकृति में कोई भी जीव जब जब पाप कर्म करता है, देखिए ये कानून का उल्लंघन करना भी एक प्रकार का अपराध है या पाप है। किसी भी शरीर में ये एक तामसी वृत्ति है और तमोगुण की शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो, इसमें अधिक उमंग उल्लास मत रखो, क्योंकि ये भोग विषय ही मनुष्य को कानून का उल्लंघन करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं और शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने पाप कर्म करवाए जाते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता और बाद में देखिए पछताना पड़ता है। क्योंकि हम तो बार बार कहते हैं कि जितने भी पाप कर्म है वो भविष्य में एक गैर जमानती वारंट ही है। देखिए यहाँ की अदालतों में कुछ कमियां होती हैं क्योंकि मनुष्य सर्वव्यापी सत्ता नहीं, मनुष्य सर्वज्ञ नहीं, सब कुछ नहीं जानने वाला, अल्पज्ञ है। और भी देखिए कानून में कुछ कमजोरियां भी रहती हैं। तो उन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। भले ही युवा वर्ग में एक रजोगुण की प्रधानता होने के कारण वो छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है और छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए आरंभिक स्तर पे उसको भले ही कुछ सफलताएं मिल जाती है, कुछ सुख सुविधा की सुविधाएं एक उसके जीवन में आने लगती हैं, जिनको भोगने का मनुष्य आदी बढ़ जाता है। और ये आदी बनना ही मनुष्य को निरंतर उन कानूनों का उल्लंघन करवाने में बार बार बाध्य करती है। इन सभी स्थितियों से आपको में बचना होगा। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। इसलिए बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए, ताकि दिन में जब राजसी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां, संसारी आकर्षण आपके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, अक्सर सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में मनुष्य इन आकर्षणों के मोह में फिसल जाता है और फिसलते फिसलते ही मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। और तमोगुण में गिरता गिरता कब कितना कानून का उल्लंघन कर जाता है, पाप कर्मों को करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय स्थूल शरीर के बढ़ने के बाद फिर पुनः आपको में अधोगति की स्थितियों से, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि, उन सभी जोनियों से आपको में फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में जीना पड़ता है, दुख सहने पड़ते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही अपने जीवन में सात्विक बनना होगा। गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए, उस पर चिंतन मनन करते रहिए, ताकि आपका हमारा स्वभाव संस्कार कार्यशरीर में
एक सात्विक बने, ताकि मन बुद्धि में अच्छे विचार आए, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर आप तुम्हारे कर्म बिगड़े नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। आपके विचारों का, आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का सदा ही इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। अब सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।